हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा आईटीसी का टॉपिक। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि आईटीसी का जीएसटी में इनकॉर्पोरेशन कैसे है, क्या इसका यूज़ होता है। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इनपुट टैक्स रेट जो मिलने वाला है उसको आप यूज़ किस मैनर में कर पाएंगे, उसकी कंप्यूटेशन देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से गाइस काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स कवर हो जाते हैं। सो गाइस सबसे पहले अगर हम देखें तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपने गुड्स या सर्विस खरीदे, उस पर आपने टैक्स पे किया, वो आपको आईटीसी बन गया। अब उस आईटीसी के लिए क्या एज इट इज़ आप उसको ले सकते हैं, क्रेडिट में ले सकते हैं, लेकिन गाइज द पॉइंट इज़ नहीं। क्या होता है कि बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके नॉन बिजनेस में भी यूज़ हो रही हैं। कुछ आपने जो गुड्स लिए हैं वो बिना बिजनेस की चीज़ों में भी यूज़ हो रहे हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो उसके अलावा भी यूज़ हो रही हैं, तो उनको आप हटा के चलेंगे। तो सबसे पहले तो जो नॉन बिजनेस है उसको ऑलरेडी हटा दें यहाँ से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए। अब बिजनेस पर्पज़ के अंदर भी इतना इजी नहीं है, उसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे पहली बात तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज आने वाली हैं। एग्जेम्प्ट के ऊपर जब आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो आप उस पर इनपुट क्रेडिट का क्लेम कर ही नहीं सकते, तो उसको भी हम यहाँ से हटा के चलेंगे, उस पर भी हम आईटीसी नहीं ले सकते। अब बचता है हमारे पास टैक्सेबल। अब गाइज एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाएं, फॉर दैट क्लियरिटी पर्पज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि टैक्सेबल के अंदर भी दो बाइफर्केशन होते हैं, एक वो जिसको रेट असाइंड होता है और एक वो जिसके ऊपर जीरो रेट लगा हुआ है। जीरो रेट को भी टैक्सेबल ही मान के चलेंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में लिखा दे सकते हैं कि एक आइटम दे देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि टैक्स रेट जीरो है, तो मे बी थोड़ा टेंशन में होती है एग्जाम में, उस चीज़ के अंदर गड़बड़ हो जाती है कि आप गलती से उसको एग्जेम्प्ट मान के उसको वहाँ से हटा दें। बट ऐसा नहीं करना है, जीरो रेट भी रेट ऑफ टैक्स है, जीरो की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के पर्पज से आपने बनाई है और वो एक्सपोर्ट होने वाली है, तो उस केस के अंदर उस पर जीरो रेट लगता है। या फिर कुछ चीज़ें एसईजी को अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस केस में जीरो रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक होता है जो ब्लॉक किया गया है, जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि इन चीज़ों के ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए ही क्यों ना हो। तो अब इसकी देखते हैं कैलकुलेशन। अब हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, हमारे पास बिजनेस आ गया, नॉन बिजनेस आ गया, एग्जेम्प्ट आ गया, ब्लॉक रेट आ गया और हमारे पास आईटीसी है। वो बेचारा एक आईटीसी और सामने इतनी सारी चीज़ें, इन सबको हमें कैलकुलेट करना है, इन सारी प्रॉब्लम से हमें गुजरना है और आखिरी में जो एक अमाउंट निकलेगी जिसका आपको एक्चुअल क्रेडिट का आप क्लेम कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होने वाला है गाइज, कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है। रूल 42 बताता है इसकी पूरी की पूरी कंपटीशन के बारे में, और इसमें जितने भी आपको ये मैं बताने वाला हूँ जैसे T1, T2, T3 ये सब वर्ड से डिनोट किया जाएगा इन सब चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें हम इस पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। वो आपको ज़रूरी है कि उसी सीक्वेंस में याद रहे, क्योंकि पूरे सिलेबस में यही काफ़ी एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बेटर है कि आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जितनी कर सकते हैं वो इसके अंदर करके दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए जितना ईजी हो सकता है इस टॉपिक को बना पाऊँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज किए और जिनके ऊपर आपने टैक्स पे किया वो आपका आईटीसी बन गया। बट आप उस आईटीसी को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो इस आईटीसी को यूज़ करने के लिए ये आईटीसी आपके पास आ गया। सबसे पहला इसका फासला हम तय करने वाले हैं ई क्रेडिट लेजर तक जाने का, कि ई क्रेडिट लेजर के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी। वो गाइस जाने वाली है यहाँ से, ये अमाउंट यहाँ तक पहुँचानी है हमें, बट उसके लिए ये ऑब्स्टेकल है जिसको क्रॉस करना है। और वो क्या क्या है, अगर मान लो कोई गुड्स या सर्विसेज हैं और वो एक्सक्लूसिवली लाइक आपने कोई गुड खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा ए, और उस पूरे के पूरे ए को आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज़ किया, तो उसको हटा दो और उसको हम बोलेंगे T1। तो जैसा कि ऊपर देखा था, सबसे पहले हमने नॉन बिजनेस को हटा दिया था, तो यहाँ सबसे पहले T1 के अंदर आप उस नॉन बिजनेस को हटा दो। अब हम बिजनेस में आ गए, नॉन बिजनेस से बाहर हो गए हैं, अब हम सिर्फ बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, तो बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या वो टैक्सेबल है या वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है तो हटा दो, अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट चीज़ों के लिए यूज़ किया है तो उसको हटा दो। T2 को के रूप में उसको एग्जेम्प्ट सप्लाईज को हटा देते हैं। उसके बाद हमने बात की थी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को ब्लॉक किया है, तो स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें जो आपने खरीदी है जिनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है उनको हटा दो। तो हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें आ गई, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पज या फिर ब्लॉक्ड। तीनों को हम हटा देंगे, बाकी हुई अमाउंट एज इट इज उठ के चली जाएगी ई क्रेडिट लेजर के अंदर। अब यहां पर थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती दिखेंगी आपको। कैसे, ये मान लो ई क्रेडिट लेजर का एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमने यहां से ये उठा के चीजें डाल दी, ओके, ई क्रेडिट लेजर यहाँ पे के यहाँ पे आईटी से हमने डाल दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, हमने एक्सक्लूसिवली हटाया था, कॉमन तो बच गया होगा ना, यानी कि कोई ऐसा गुड है जो नॉन बिजनेस में भी यूज हो रहा था,
एग्जेम्प्ट में भी यूज हो रहा था और टैक्सेबल में भी यूज हो रहा था। वो तो बच गया, वो भी बेचारा ई क्रेडिट लेजर के अंदर पहुंच गया जो कि वहां बिलोंग नहीं करता, अकेला पड़ गया ना। उसको भी जाना है उन एक्सक्लूसिव वालों की तरह बाहर, उसको भी जाना है, वो नहीं रहना चाहता वहां पर, उसको निकालना होगा हमें। तो यहां पर ये कॉम्प्लिकेशन आती है कि ये चीज फिल हो गई है बट इसमें कॉमन चीजें हैं। अब हमें इसको अलग करना है, हमें टैक्सेबल को अलग रखना है एक्सक्लूसिवली, और जो कॉमन में से टैक्सेबल का हिस्सा है उसको लाके इसके साथ पहुंचाना है, इनको आपस में मिलवाना है। ये हमारा काम है अब। तो इस चैलेंज को कैसे हम पूरा करेंगे, ये ई क्रेडिट लेजर के अंदर जो भी आया गाइस उसको हम बोलेंगे C1। ठीक है, C1 के अंदर दो चीजें शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें दो चीजें शामिल हैं। एक तो पूरा का पूरा टैक्सेबल चीजें वो इसके अंदर होंगी, और एक कॉमन चीजें जो एग्जिबिट में नॉन बिजनेस में भी यूज हुई हैं। अब हमें क्या करना है, वो कॉमन वाला पार्ट इसमें से निकाल के बाहर फेंकना है। अब वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए गाइज बहुत ही सिंपल है। जो नॉर्मली आप अपोर्शन करते हैं चीज़ों को, वैसे ही इसको यहां पर अपोर्शन कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप उठा लेंगे कि जो आपका ये C2 है, यानी जैसे ही आपका, अगर आप कैलकुलेशन बताऊं तो ये आपके पास T आया, T में से आपने पहले T1, T2 एंड T3 जो कि क्या क्या था, नॉन बिजनेस, एग्जेम्प्ट एंड ब्लॉग, वो निकाल दिया तो हमारे पास C1 आ गया। इस C1 के अंदर से गाइज माइनस कर देंगे टैक्सेबल, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, जिसको हम बोलेंगे T4। अब बचेगा हमारे पास C2। अब सारी कैलकुलेशन इस C2 को लेके करने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन है। अब पूरा का पूरा जो टैक्सेबल पार्ट था उसको हमने भी, उसको भी निकाल दिया कि भाई तू तो अकेला है, तू बैठ पहले, ठीक है, बाकी में से हम तेरा हिस्सा निकाल के तेरे पास लेके आते हैं। तो इस ढंग से यहां पर C2 के अंदर से अब हम इस चीज के अंदर से निकालने वाले हैं। अब वो कैसे निकलेगा, तो C2 मल्टीप्लाई में जितनी एग्जेम्प्ट है, एक्सक्लूसिव वाली नहीं, एक्सक्लूसिव वाली हम यूज कर चुके हैं, जितनी एग्जेम्प्ट कॉमन के अंदर पार्ट है जो कि सेम गुड से अलग अलग यूज हुआ है, उस केस के अंदर टोटल टर्नओवर नीचे नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल टर्नओवर हम। अगर ये जो F है इसका मतलब है टोटल टर्नओवर, और ऊपर जो E है वो है एग्जेम्प्ट में जो यूज हुई है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमारे पास C2 आया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा D1। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे एक मार्जिन अमाउंट C2 का ही 5%, वो होगा D2। अब हमें क्या करना है, अब जो ये C2 आया है, ये जो C2 था, इस C2 में से हमें D1 और D2 माइनस करना है और हमें मिलेगा C3। ये जो C3 है ये वो चीज है जो इस टैक्सेबल के साथ जाके मिल जाएगा, जो टैक्सेबल का ही हिस्सा है। उसमें से हमने कॉमन चीजें निकाल दी, D1 और D2 की फॉर्म में वो कॉमन चीजें हमने निकाल दी। अब जो बचा है वो टैक्सेबल का ही पार्ट बन जाएगा। बट यहां पर थोड़ा सा एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि हमें कुछ ऐड नहीं करना। यहां से इन तीनों एक्सक्लूसिव चीजों को निकाल के हम ई क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी डाल चुके थे। D1 D2 को हमें रिवर्स करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको, ये हमारे पास ई क्रेडिट लेजर है, ठीक है, हमारे पास ITC आया, इस ITC में से एक्सक्लूसिव वाला सारा सामान निकालने के बाद मैंने इसके अंदर सब कुछ भर दिया, टैक्सेबल भी डाल दिया एंड कॉमन भी डाल दिया। बट कॉमन में एग्जेम्प्ट वाला हिस्सा है जो यहां बिलोंग नहीं करता, तो मैंने D1 और D2 की फॉर्म में उसको भी यहां से निकाल लिया। अब इसके पास बचता है ये ग्रीन वाला पार्ट, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ई क्रेडिट लेजर के अंदर ही रहने वाला है, इसको हम रहने देंगे। ठीक है, ये ई क्रेडिट लेजर के अंदर रहने वाला है। और ये जो D1 और D2 है, ये जो घुसपैठिए हैं जो गलती से इस टैक्सेबल के साथ चिपक के आ गए थे, उसको हम उठा के बाहर फेंक देंगे कि तुम निकलो यहां से, तुम्हारे यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स करना। ई क्रेडिट लेजर में जो चीज ऑलरेडी थी, जो वहां बिलोंग नहीं करती थी, उसको कैलकुलेट करके हम एंड में D1 और D2 को रिवर्स कर देंगे। सो गाइज ऐसे ये टॉपिक होने वाला है। तो अगर दोबारा मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हमने देखा स्टेप 1 जिसके अंदर हमने एक्सक्लूसिव चीजें निकाल दी, ठीक है। फिर हमने देखा स्टेप 2 जो कॉमन को हमने अलग कर लिया। स्टेप 3 के अंदर इसको बाहर निकाला D1 एंड D2 को, और स्टेप 4 के अंदर उसको हमने रिवर्स कर दिया D1 एंड D2 को। इतने सारे गाइज
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया हो। थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है बट मैंने ट्राई किया है आपके लिए जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।